चलिए आगे देखते हैं अस्थि एवं उपास्थियों में अंतर। तो इन दोनों को हम इस तरीके से दो कॉलम में समझेंगे। इससे क्या होगा कि आसानी से ये सब समझ आ जाएगा। अस्थि और उपास्थि, इसका दोनों का मतलब तो पहले हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो अस्थि होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है और मजबूत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर हो जाएगा कि अस्थियाँ किस प्रकार की होती हैं। अस्थियाँ जो है वो कठोर व मजबूत होती हैं। और जो उपास्थि होती है, उपास्थि क्या होती है, उपास्थि लचीली व बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे कि अस्थियाँ कठोर व मजबूत होती हैं और उपास्थि लचीली व कोमल होती हैं। इसी प्रकार से अगला लिख सकते हैं कि अस्थियों में जो मैट्रिक्स होता है, इसकी मैट्रिक्स, जो अस्थियों के अंदर जो तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसको अधात्री कहा जाता है, वो क्या होती हैं, वह भी ठोस होती हैं। अधात्री क्या होती है, ठोस होती है। और लचीली क्या है, उपास्थिक लचीली व कोमल होती हैं। इसलिए इनकी जो अधात्री होती है या जो मैट्रिक्स या तरल पदार्थ होते हैं वो अर्ध ठोस होते हैं, मतलब वो थोड़े से क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इस तरीके से ये है अंतर। अगला अंतर हम देखेंगे कि जो अस्थियां होती हैं उसमें कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है, कौन से प्रोटीन से बनी होती हैं अस्थियां। अस्थियां ओसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। उसी प्रकार से जो उपास्थि होती हैं वो बना होता है कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से मिलकर वो बना होता है। उपास्थि किससे मिलकर बना होता है, उपास्थि जो है वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इस तरीके से ये अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला अंतर इसमें हम लिख सकते हैं कि इनका जो मैट्रिक्स होता है उसमें अकार्बनिक लवण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधात्री में अकार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, क्योंकि जो बोन होते हैं उसकी गुहा बहुत अधिक मतलब बड़ी होती है। इसी कारण से इसमें मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। और बोन का जो आकार होता है वो उपास्थि से ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि इनकी जो अकार्बनिक लवण होते हैं या अकार्बनिक जो भी पदार्थ हैं वो बोन से कम होते हैं, कम भरे होते हैं इसमें। अगला अंतर लिख सकते हैं कि इनमें जो लैकुनी में 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। जो उपास्थि होती है उसमें क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। उपास्थि जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट से मिलकर बनी होती है और जो अस्थियां होती हैं वो बना होता है ऑस्टियोसाइट्स से। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंतर लिख सकते हैं हम कि अस्थि ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। उसी प्रकार से जो उपास्थि होती है वो बनी होती है कॉन्ड्रोसाइट से। किससे बनी होती है वो, कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बना होता है। इस तरीके से उपास्थि और जो अस्थि होते हैं वो दोनों अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जिस ये जो कोशिकाएं होती हैं वह जिस स्थान पर उपस्थित होती हैं उसको कहा जाता है लैकुनी। लैकुनी जो है वह जो तरल पदार्थ होता है वहाँ पर एक गर्त के रूप में एक खाली स्थान होता है जिसको कहा जाता है लैकुनी। इस लैकुनी में इन कोशिकाओं का निर्माण होता है या ये कोशिकाएं वहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो अस्थियां जो होती हैं वो लैकुनी में केवल एक ही ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं।
एक लेकुनी में एक ऑस्टियोसाइट्स पाया जाता है। लेकिन उपास्थि में क्या होता है, उपास्थि में एक लेकुनी में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। मतलब इनकी संख्या क्या होती है, एक लेकुनी में अधिक होती है ना। एक ऐसा गर्त होता है, ये चारों ओर क्या होते हैं, एक चक्र के समान इस तरीके से उपस्थित होते हैं। तो ये गर्त में क्या होते हैं, ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो एक गर्त में 1 से 4 ये कॉन्ड्रोसाइट्स उपस्थित होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है कि एक लेकुनी में केवल एक ऑस्टियोसाइट्स का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगला हम देखेंगे कि जो अस्थियां होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, RBC प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसमें बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो से ही किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। इसीलिए अस्थियों में क्या पाया जाता है, RBC उपस्थित होता है। लेकिन जो उपास्थि होते हैं या कार्टिलेज होता है उसमें RBC एब्सेंट होता है। अगला लक्षण लिख सकते हैं कि जो अस्थियां होती हैं वो पेशियों से जुड़ने के लिए आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि हमारे जो बोन होते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो किससे जुड़े होते हैं, बोन से जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगला अंतर हम लिख सकते हैं कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थि पेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करती हैं। और किसके द्वारा ये जुड़ी होती हैं, तो ये जुड़ी होती हैं टेंडन के द्वारा, है ना। अस्थियों से मांसपेशियां जिस संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं उस जोड़ को कहा जाता है टेंडन, और अस्थि से अस्थियां जुड़ती हैं उसको कहा जाता है लिगामेंट। इसमें क्या होता है कि यह पेशियों से जुड़ने का काम नहीं करते हैं। उपास्थियां पेशियों से नहीं जुड़ी होती, नहीं जोड़ती। इसमें अगला अंतर लिख सकते हैं कि अस्थियों में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन उपास्थियों में क्या होता है, इनमें जो मैट्रिक्स होती है वो कम होती है और इनमें जगह भी नहीं होती है। इनमें RBC एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें बोन मैरो भी नहीं पाया जाता। इसमें बोन मैरो क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसमें एक और अंतर हम लिख सकते हैं कि जो अस्थियां होती हैं उसमें हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। क्या होता है इसमें, हैवर्सियन तंत्र प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनमें बोन में रक्त वाहिनियां अंदर जाती हैं, इसी वजह से इसी नलिकाओं में रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं। लेकिन उपास्थि में क्या होता है कि जो हैवर्सियन तंत्र होते हैं वह एब्सेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये है अस्थि और उपास्थि में अंतर। एक बार इसको देख लेते हैं, अस्थि और उपास्थि को। अस्थियां क्या होती हैं, कठोर मजबूत होती हैं, जबकि उपास्थि बहुत ही ज़्यादा लचीली होती हैं। इनमें जो तरल पदार्थ होता है वो पूरी तरीक़ा से ठोस होता है, लेकिन उपास्थियों में वह अर्ध ठोस होता है। अस्थियां ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं, ये कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है या तरल पदार्थ, उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कम होता है। अस्थियां ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से बना होता है, जबकि ये कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। और ये कोशिकाएं जिस स्थान पर होती हैं उसको लेकुनी कहते हैं। इस लेकुनी में एक ही ऑस्टियोसाइट बनता है, लेकिन यहाँ पर उपास्थियों की संख्या अधिक होती है। इसमें RBC प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। अस्थि पेशियों से जोड़ने का आधार प्रदान करती हैं, लेकिन उपास्थियों से पेशी जोड़ने का काम नहीं करती। अस्थियों में बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन उपास्थियों में बोन मैरो नहीं पाया जाता। इसमें हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, इसमें हैवर्सियन तंत्र नहीं होता है। तो इस तरीके से है ये अस्थि और उपास्थियों में अंतर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा ही जाता है।